संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर शिकंजा कस गया है। शारिक साठा खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। शारिक साठा की संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी तेज हो गई है। शारिक साठा को विदेश लाने की तैयारी तेज हो गई है। भारत लाने की तैयारी तेज हो गई है। संभल पुलिस की तैयारियां हैं। शारिक साठा खिलाफ 1991 में केस दर्ज हुआ था। गुजरात से ट्रक गायब करने के मामले में पहला केस दर्ज इसके खिलाफ हुआ और शारिक खिलाफ अब तक 54 से अधिक मामले दर्ज हैं। एलआईयू की रिपोर्ट पर जल्द ही रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी होगा इसके खिलाफ। आप सोचिए, इसके खिलाफ 54 से अधिक केस दर्ज है। रेड कॉर्नर नोटिस अगर जारी हो जाता है तो उसके बाद तो विदेश की भी पुलिस भारतीय और संभल पुलिस से संपर्क करेगी और इसको लाने में यहां पर प्रत्यर्पण में बहुत आसानी हो जाएगी। शारिक साठा को विदेश से भारत लाने की तैयारी तेज हो गई। रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। रजनीश, शारिक साठा बहुत जल्दी भारत में? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि संभल में जो हिंसा हुई थी उसका मास्टरमाइंड है कि शारिक साठा। हाँ। क्योंकि वहां पर जब हिंसा हुई थी तो वहां पर कुछ कारतूस भी विदेशी पाए गए थे। इससे साफ स्पष्ट है कि उस हिंसा में केवल शारिक साठा भी नहीं बल्कि और लोगों के भी हाथ में उसकी जांच जारी है। फिलहाल संभल पुलिस शारिक साठा को विदेश से इंटरपोल के माध्यम से विदेश से यहाँ अपने संभल में लाने की कोशिश है और उसे एलआईयू की रिपोर्ट, क्योंकि अभी उसकी जांच चल रही है, एलआईयू की रिपोर्ट के बाद उसे रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जाएगा, जिससे कि उसे विदेश से यहाँ लाने में बहुत आसानी मिलेगी। क्योंकि शारिक साठा की करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की संपत्ति अच्छा, केवल संभल में ही नहीं, 54 मामले दर्ज हैं रजनीश इसके खिलाफ। 54 मामले दर्ज हैं। जरा बताइए गंभीर वो मामले दर्शकों को जिनमें ये आरोपी है। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये इसके खिलाफ जो कि शारिक साठा है, इसके खिलाफ लगभग 54 से अधिक है। क्योंकि 54 तो ऐसे मुकदमे हैं जो इनकी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे भी आपराधिक इतिहास उसके हैं जिनमें उनको दोषी नहीं पाया गया है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किए गए, लेकिन उसकी करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति केवल संभल और ये मुरादाबाद में है। और उसने यहाँ पर अवैध तरीके से लोगों से जमीनें हत्या करके भी यहाँ पर अवैध संपत्ति बनाई है और उसने सरकारी जमीनों से भी जमीनों को भी हत्याया है। लेकिन सरकार पुलिस ने उस पर नोटिस जारी करने के बाद मुनादी पिटवा करके उसकी संपत्तियों पर ढोल पिटवा करके वहां पर नोटिस चिपका दिए थे। लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अब उसकी कुर्की, उसके घरों की कुर्की, उसकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी। संपत्ति की कुर्की करने के बाद वह संपत्ति सरकार के अधीन रहेगी जब तक कि वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो जाता। लेकिन उसको लाने की प्रक्रिया भी संभल पुलिस यहाँ पर जनपद संभल में लाने का प्रयास करेगी। लेकिन ऐसे सातिर और अंतर्राष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर को यहाँ पर लाने के बाद पुलिस को बड़ा कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ऐसे अपराधियों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। जी, गुजरात से ट्रक गायब करने वाला पहला मामला इसके खिलाफ दर्ज होता है। उसके बाद एक के बाद लंबी फहरिस्त लग जाती है मुकदमों की और आप कह रहे हैं कि 54 मामले तो मुख्य रूप से दर्ज हैं जो गंभीर मामले हैं। 54 से अधिक मामले इसके और भी इसके खिलाफ दर्ज हैं जो कि अभी जो कम गंभीर श्रेणी में हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ये जिस तरीके से खूंखार था, ये अगर भारत आ जाता है तो बहुत बड़ी कामयाबी संभल पुलिस को और भारत सरकार को भी होगी, उत्तर प्रदेश सरकार को भी होगी। क्योंकि जी बिल्कुल बिल्कुल, शारिक साठा है, इसके खिलाफ आपराधिक मामले हैं। यह केवल गुजरात में नहीं, क्योंकि इस पर जो अपराध, क्योंकि अभी सीसीटी है ना, सभी उत्तर प्रदेश में भी लागू किया गया कि ऑनलाइन अब एफआईआर होती है, लेकिन इसके खिलाफ ऑफलाइन भी एफआईआर है, क्योंकि वो भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। क्योंकि अभी जब से ऑनलाइन हुआ है तभी से जितने भी आपराधिक मामले हैं वो उसके सामने है, हम सब लोगों के सामने है। लेकिन शारिक साठा जिस मोहल्ले का रहने वाला है जनपद संभल में, दीपासरा एक ऐसा मोहल्ला है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी भी, उससे जैसे कि आसिफ को भी वहां से गिरफ्तार किया गया था और कुछ लोग अभी दीपासराय से गायब हैं जिनके अभी भी उनके सुराग किसी को नहीं है। लेकिन 4 इंटरनेशनल जो कि अमेरिका जैसी जगह पर मोस्ट वांटेड है, वो भी उसी दीपासराय के रहने वाले हैं, जहाँ की शारिक साठा वहां का रहने वाला है। इसने अपनी शुरुआत क्राइम के क्षेत्र में वाहनों को चुरा करके इसने शुरुआत की थी। इसने पहला वाहन गुजरात के एक ट्रक को चुरा करके किया था 1991 में। उसके खिलाफ पहला मुकदमा
दर्ज किया गया था। उसी के बाद यह धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में अपना पैर जमाता गया और बढ़ते बढ़ते आज वह दुबई में रह करके अपने गुर्गों के माध्यम से उत्तर प्रदेश जैसी संभल जैसी जगह में और अन्य जगह पर भी अपनी गैंग चलाता है। उसके इशारों पर यहाँ पर भारत में उसके गुर्गे काम करते हैं। उसी के तहत यहाँ पर यह सब आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। लेकिन संभल हाँ, पुलिस, योगी पुलिस उस पर डंडा चलाने के लिए बिल्कुल तैयार है हाँ, और वो किसी भी तरीके से, क्योंकि यहाँ के कृष्ण कुमार बिश्नोई जब से उत्तर प्रदेश हमारे संभल की कमान संभाली है तब बिल्कुल, से अपराधियों में खौफ पैदा हो गया है। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि कृष्ण कुमार बिश्नोई, जिसे हाँ, कि कृष्णा का नाम यहाँ पर सभी लोग बड़े आदरणीय, क्योंकि कृष्णा जो भगवान श्री कृष्ण थे, उसके बाद यहाँ जनपद संभल के बिल्कुल, जो कृष्णा बिल्कुल। है उन्होंने यहाँ की ईमानदार छवि को अधिकारियों बहुत की अच्छा किया प्रशंसा है। भी होती है। ईमानदार अधिकारी जैसे कि सीओ अनुज की भी जो प्रशंसा मुख्यमंत्री ने भी की थी, हमने देखा था। और ईमानदार अधिकारियों की हर जगह प्रशंसा होती है। और देखिए, सबसे अहम बात यह है कि रेड कॉर्नर अगर नोटिस जल्दी जारी हो जाएगी, उसके बाद इसे तो कहीं से उठा लिया जाएगा। तमाम विदेश की पुलिस भी इसमें मदद करेगी, उत्तर प्रदेश सरकार की। रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इसके खिलाफ देखिए जो मुकदमा दर्ज हुए हैं उनमें अब बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। आइए बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी